बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना गफूर है और मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, लेकिन इस पर बात करने से पहले कि इसके क्या कॉजेज़ और सिम्टम्स हैं, इस पर बात करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका ओरिजिन कहाँ से आया है या नार्सिसिस्टिक जो नाम है वो कहाँ से पड़ा। कहते हैं कि पिछली सदी ईस्वी में एक रोमन शायर था जिसने एक नज़म लिखी। उसकी नज़म में एक नौजवान का कैरेक्टर था जो कि बहुत ही खूबसूरत था और पूरी दुनिया उस पर मरती थी। एक दिन वो नौजवान एक तालाब के पास से जा रहा था, उसने पानी में अपना अक्स देखा। उसे अपने आप से इतनी ज़्यादा मोहब्बत होगी कि मैं कितना खूबसूरत हूँ कि वो अपने आप को देखते देखते वहीं पे बैठ गया और देखते देखते ही बैठे बैठे वो मर गया, देखते देखते अपने आप को वहीं पे मर गया। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि एक ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक एक बंदा था, उसका नाम नार्सिसम था। एक दिन एक लड़की ने उसको प्रपोज किया कि भाई मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तो उसने क्या जी, उसका प्रपोजल रिफ्यूज़ कर दिया और वो एक पानी के तालाब के पास जा रहा था। उसने अपना शेडो देखा पानी में। उसने देखा कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, अपनी खूबसूरती को वो सराहने लग गया कि मेरी आँखें कितनी प्यारी, मेरा नाक कितना प्यारा है, मैं सबसे खूबसूरत यहाँ पे दुनिया में, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो वो उसने देखते देखते ही अपने आप को वहीं पे दम तोड़ दिया, खूबसूरती को सराहते सराहते ही। तो नार्सिसम नाम वहीं से पड़ा। ऐसे लोग, पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, वो खुद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, यानी कि वो खुद परस्ती की इंतहा पे होते हैं। खुद पसंदी और यहाँ खुद परस्ती में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। खुद पसंदी क्या होती है जी, लोग अपने आप से मोहब्बत करते हैं कि मैं प्यारा हूँ, ये है वो है। लेकिन खुद परस्ती क्या होती है, लोग अपने आप से इस मोहब्बत की इतनी इंतहा में होते हैं कि वो दूसरों से अपने आप को बेहतर समझते हैं। वो समझते हैं कि मेरे से ज़्यादा कोई जहानत में बेहतर नहीं है, कोई मेरे से ज़्यादा दौलत में बेहतर नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा शोहरत में अच्छा हूँ, खूबसूरती में अच्छा हूँ, सबसे ज़्यादा ज़हीन भी मैं ही हूँ। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ऐसे लोग जब किसी महफिल में जाते हैं तो अपनी तारीफ़ खुद ब खुद करना शुरू हो जाते हैं, ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, उनकी तारीफ़ करें। हर वक्त लोगों की तवज्जो मरकूज़ अपनी तरफ करवाने में लगे रहते हैं। वो नहीं, अगर कोई उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता तो वो क्या करते हैं जी, उन पे गुस्सा करते हैं, उनको उन पे रोब झाड़ते हैं, जानबूझ के अपनी तारीफ़ें करेंगे कि मैं इस तरह हूँ, मैं इस तरह से बेहतर हूँ, मेरे अंदर ये खूबी है, मैं इस तरह से ज़हीन हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ताकि लोग उनकी तारीफ़ करें। उनके लिए अगर कोई तारीफ़ नहीं करता तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं। उनके लिए तारीफ़ करवाना एक ऐसा फैक्टर हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन इंसान के लिए फैक्टर होता है, इसी तरह से उनके लिए तारीफ़ कराना एक फैक्टर बन जाता है। ऐसे के जो पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप से दूसरों को बहुत ज़्यादा कमतर समझते हैं कि वो लोग उनके बिल्कुल भी मुकाबिल में नहीं है। यानी कि अगर किसी ने उनको कह दिया कि मैं खूबसूरत हूँ, तो वो उससे बढ़ चढ़ के उसको बताएंगे कि मैं इस तरह हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो, मैं ही हूँ जो भी हूँ। अपनी पर्सनैलिटी में इस तरह की वो खसूसियात ले आते हैं कि उन्हें झूठ बोलने में कोई मसला नहीं होता है। उनके जो लोगों से रिलेशंस होते हैं उनके बहुत ज़्यादा देर तक चलते हैं और इस तरह के वो रिलेशन बनाते हैं कि जो लोग उनकी हर वक्त तारीफ़ करते रहें। और उनके रिलेशन सदाबहार इसलिए भी चलते हैं कि वो लोगों से सिर्फ फ़ायदे के लिए रिलेशन बनाते हैं, ताकि उन्हें कोई भी ऐसा रिलेशन हो कि उन्हें कोई किसी के दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़े तो वो उसको कर सकें। झूठ हर किस्म का वो बोल सकते हैं। अपने आप को दूसरों के हकूक़ का इस्तेसाल करना उनके लिए नॉर्मल बात है। दूसरों के हकूक़ छीनना, दूसरों की पर्सनैलिटीज़ को तोड़ मरोड़ के रख देना, दूसरों की इमोशंस की बिल्कुल कदर ना करना कि उनकी कोई किसी का इमोशन किस तरह से ख़राब हो रहा है या किसी को क्या मसाइल हो रहा है, उस चीज़ का उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती कि एक दूसरे को नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा। वो अपनी ज़ात में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये मेरी ज़ात है, मैं अपनी ज़ात के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तीसरी चीज़ है कि आ जाती है यहाँ पे दूसरी,
उन्हें ये फ़िक्र ही नहीं होती, अपने आप को बचाने के लिए वो किसी तरह का भी झूठ बोल सकते हैं। यानी कि अगर कोई बात कभी उन पे आ जाती है कि तुमने इस तरह की कोई चीज़ की है, तो वो अपने आप को बहुत इस तरह की सफाई के साथ झूठ बोलेंगे, और उस पे उस उनको कोई वो एक तरह से होता है कि कोई उन्हें दुख नहीं है कि हमने ये क्या किया है या हमने कोई झूठ बोल दिया है। उन्हें इस तरह का कोई दुख नहीं होता कि मैंने कुछ किया है, गलत किया। एक होता है ना, इंसान को बाद में पता है, ज़मीर उसका कॉन्सेंस कहते हैं कि नहीं तुमने गलत कर दिया। उन्हें इस तरह की पर्सनैलिटी में उनकी ये फैक्टर ही नहीं है कि वो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। वो अपनी तारीफ़ें कराएंगे, अपने आप को बादशाह की हैसियत देंगे, जैसे बादशाह का काम होता है अपनी राया का ख्याल रखना। लेकिन ये ऐसे बादशाह होते हैं जो कि अपना ख्याल रखने में ज़्यादा बेहतरी महसूस करते हैं। अगर उन्हें वो ऐसी उनकी पर्सनैलिटी इंटाइटल्ड कर वाली पर्सनैलिटी होती है कि अपने नाम का उन्होंने बोलबाला हर जगह करना है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। अगर कहीं शॉपिंग भी करने चले जाएंगे तो उन्होंने पर चीज़ों को जब तक लोगों ने उनकी तारीफ़ नहीं की, उन्हें सुकून नहीं मिला कि तुम्हारा तो ड्रेस ही बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हारी तो चॉइस ही बड़ी अच्छी है। उन्हें इस चीज़ में अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं। झूठ बोलना, दगा देना, लोगों के हकूक़ मारना, लोगों का ऐसा इस्तेसाल करना, किसी की हक तलफ़ी करना, ये उनके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ऐसे पर्सनालिटीज़ जो होती हैं, इनकी शरह आजकल हमारी जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, ये हमारी सोसाइटी में बहुत एक कॉमन इशू है। लेकिन आजकल लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या मसाइल चल रहे हैं। अगर इसकी रेशियो हम लोग देखें, शरह देखें तो हमारी सोसाइटी में, तो ये अगर 100 बंदे देखें तो 100 में से ये 6.2 इसकी शरह है। यानी कि अगर 100 का आप परसेंटेज देखें तो ये 7% लोगों में ये मौजूद होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। और लेकिन मर्दों में इसकी शरह थोड़ी ज़्यादा है। मर्दों में इसकी शरह तकरीबन कोई 7.2 या 4% के करीब है, और औरतों में इसकी जो शरह है वो 4.2 के करीब है। तो औरतों में इसकी शरह कम होती है बनिस्बत मर्दों में इसकी शरह आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, रिसर्चेस ये कहती हैं। और हमारी पर्सनैलिटी में ये कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ये लोगों को पता ही नहीं होता। शऊर की इतनी ज़्यादा कमी है। तो अच्छा जी, इसके अब कॉजेज़ पे बात कर लेते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। कॉजेज़ कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि सबसे पहले आपका आ जाता है जेनेटिक्स, यानी कि जीन्स में अगर किसी के फैमिली में माँ बाप, बहन भाई या दादा नानी किसी को अगर रहा है, तो ये आपके 4 पेरेंट्स में चल रहा होता है। तो 4 पेरेंट्स में आप में भी रन कर रहा है, तो ये पर्सनैलिटी जेनेटिक्स के थ्रू भी आ रही होती है। या फिर दूसरा हो सकता है पेरेंटिंग इशू हो सकता है। यानी कि पेरेंटिंग में अगर माँ बाप कुछ उसके पेरेंटिंग स्टाइल्स में ये रन इस तरह से करता है कि अगर माँ बाप में से कई दफ़ा बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिव करके तो उनकी देखभाल की जाती है। यानी कि बच्चे ने हर चीज़ उनको खुद करना, हर उनका काम खुद करना, ये इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जाके उनका ख्याल रखना। तो ऐसे बच्चों में नार्सिसिस्टिक की पर्सनैलिटी जो है वो आ जाती है और आगे तक रन भी करती है बहुत ज़्यादा, अगर इसको बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए। और इसकी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता, ऑपोजिट चले जाते हैं। यानी कि उन पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती, कोई उनका पर्सनैलिटी का ख्याल नहीं रखा जाता, कोई उन पे उनकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, उनको बिल्कुल एक इग्नोर करने वाला बच्चा बना दिया जाता है, उनमें एरोगेंस का भी फैक्टर आ जाता है। तो फिर इस तरह के बच्चों में तो देखा जाए तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी बच्चों में डेवलप हो जाती है, जो कि उनकी अर्ली एज के बाद उनके बड़े होने तक चलती रहती है। तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कुछ इस तरह से भी रन करने लग जाता है। अच्छा जी, हमारे तो यहाँ पे तो कुछ इस तरह से भी है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे साथ अगर इस तरह का कोई मसाइल है तो क्यों है। तो अवेयरनेस की कमी की वजह से भी बाज़ औक़ात लोगों में चीज़ें रन कर रही होती हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता। जैसे खुद पसंदी लोगों को लग रहा होता है हम सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। आपने अक्सर एक गाना सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ हुआ है, जिसमें आ जाता है कि मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ, मैं क्या करूँ। तो जब भी आप ये गाना सुने तो अगले बंदे को बताएं कि भाई तुम एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, खुद पसंदी का शिकार हुए हो, तो ये अपने आप में पर्सनैलिटी थोड़ी सी चेंज कर लो।
उम्मीद करती हूँ कि आपको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है, नार्सिसिज्म लोगों का जो एक डिसऑर्डर है, उसको समझने में थोड़ी सी आपका शौर बढ़ा होगा कि ये किस तरह का डिसऑर्डर है और आजकल कितना हमारी सोसाइटी में रन हो रहा है। अगर आप अपने आसपास जॉब में कोलीग्स वगैरह या किसी को भी देखते हैं तो कि उसमें इस तरह की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ रही हैं, वो अपने आप से एक खुद पसंदी होती है, एक खुद परस्ती होती है, अपने आप को सब कुछ समझते हैं लेकिन दूसरों से कुछ नहीं समझते। हर चीज़ की तारीफ़ कराई जा रहे हैं कि मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ। नाराज़गी अगर ना करें तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, कद्दा ताल्लुक़ करने बैठ जाते हैं। अगर किसी में कोलीग या दोस्त अहबाब में, किसी में फैमिली मेम्बर में, किसी में इस तरह के सिम्टम्स देख रहे हैं तो आप उसमें उनको उनके बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मॉडिफिकेशंस बताऊंगी। तो आपको ताकि पता होना चाहिए कि अगर इस तरह के किसी में सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिएगा और बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों से शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, उन्हें पता हो कि वो किस तरह के डिसऑर्डर से या अगर कोई उनमें पर्सनैलिटी में बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो किस तरह का आ रहा है, उन्हें मदद मिले। बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।